अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीके इंसाफ इस कदर मतूब है, पार्टी पर इस कदर दबाव है, यहाँ तक कि उसे पाकिस्तान में जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तहरीके इंसाफ की बच्ची खिंची क़ियादत जलसे के इनेकाद की दरख्वास्त देती है, मगर इंतजामिया इनकार कर देती है। पीटीआई बार बार इजाजत मांगती है, मगर इजाजत नहीं दी जा रही। तहरीके इंसाफ ने लिबर्टी चौक लाहौर में इजाजत मांगी, मगर इजाजत नहीं मिली। इंतजामिया मुख्तलिफ बहानों से जलसे की इजाजत देने से इनकार कर रही है। इसके बरक्स नून लीग अब तक लाहौर में 2 जलसे कर चुकी है, एक शाहदरा में, दूसरा ठोकर नियाज बेग के मकाम पर। नून लीग को शायद इजाजत मांगने की भी जरूरत पेश नहीं आई। नून लीग को इजाजत देने में इंतजामिया ने किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया, न किसी ने जलसे के मकाम पर एतराज किया, बल्कि नून लीग को खुशी खुशी जलसे की इजाजत दे दी गई। ये अलग बात है, तज्जियाकार नून लीग के जलसों को नाकाम जलसे तस्वुर कर रहे हैं। खुसूसन मरियम बीबी के 2 जलसे नून लीग के वर्कर्स को जलसागाह की तरफ खींच नहीं पाए। आखिरकार नून लीग के तर्जुमानों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, जलसे नहीं थे, कॉर्नर मीटिंग्स थीं। इसके बरक्स शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसा मरियम बीबी के जलसों से निहायत कामयाब और हुजूम के लिहाज से कहीं बेहतर था। हालांकि मरियम बीबी नून लीग के कारकुनान में शोहरत से एतबार से शहबाज शरीफ से कई दर्जे बेहतर है। जलसे के एतबार से पीडीएम की हुकूमत के खात्मे के बाद शहबाज शरीफ का पहला जलसा मरियम बीबी के दोनों जलसों पर भारी पड़ रहा है। अब एक तरफ नून लीग अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर चुकी है, जिसके तहत उनके जलसों, जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज हो चुका है। कम अज कम पंजाब में उनके जलसों और कैंपेन का आगाज हो गया है। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ को जलसों, जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत नहीं दी जा रही। तहरीके इंसाफ ने लिबर्टी चौक में जलसा करना चाहा, मगर इंतजामिया ने 9 मई को बुनियाद बनाकर जलसे की इजाजत नहीं दी। लाहौर की इंतजामिया ने पीटीआई को बतारीख 15 अक्टूबर लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तहरीके इंसाफ के जलसे तो एक तरफ, मौजूदा वक्त में मजलूम फलस्तीनियों के हक में जुलूस निकालने और एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। पेशावर में पीटीआई के कायदीन ने फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने की कोशिश की, मगर पुलिस और पेशावर के दीगर इंतजामी इदारों ने तहरीक इंसाफ को मुजाहरे और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। लाहौर, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में पीटीआई के कारकुनान ने अपने घरों, मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर सवारियों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने की कोशिश की। जिन अफराद ने अपने घरों पर झंडे लहराए, पुलिस ने इन कारकुनान के घरों पर धावा बोल दिया, झंडे उतार कर ले गए और घरों पर झंडे लगाने वालों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर तहरीके इंसाफ के झंडे लगाए, उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान कर दिए। इतनी सख्ती के माहौल में तहरीके इंसाफ जलसे करने की इजाजत मांग रही है। जहां झंडे लहराने की इजाजत नहीं, वहां जलसे करने की इजाजत कौन देगा? इसके बावजूद पीटीआई की क़ियादत अपनी कोशिशों में लगी हुई है। पीटीआई की क़ियादत ने अदालत से रुजू कर लिया है और अदालत से लाहौर के मकाम लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाजत तलब कर ली है। तहरीके इंसाफ ने हाई कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त डाल दी है और जलसा करने की इजाजत मांग ली है। पीटीआई का कहना है, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर और दीगर जिम्मेदार तहरीके इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने से माने हैं। लिहाजा हाई कोर्ट इस हवाले से हमारी दाद रस्सी करे और जलसा करने की इजाजत अता करे। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर और दीगर सरकारी अफसरान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। चूंकि पीटीआई 9 मई को तोड़फोड़ और हंगामों में मुलव्वस है, इसलिए तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने 9 मई को दिफाई इदारों के हसास मकामात को निशाना बनाया और कई मकामात पर आग लगाने और तोड़-फोड़ में पाई गई है। इस पार्टी के कारकुनान ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर आग लगाई और शुहदा की निशानियों और अलामात की बेहुरमती की। इसलिए पीटीआई को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने अपने एक सफ़े के फैसले में लिखा है, दरखास्त गुजार अगर मुतबादिल मकाम पर जलसे की इजाज़त तलब करता है और उसके लिए दरखास्त देता है तो इस दरखास्त पर 70 घंटों के अंदर फैसला किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा, तहरीक इंसाफ को अगर लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो अदालत फैसला देती है लिबर्टी चौक में किसी दीगर सियासी पार्टी को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर इंतजामिया के दफ्तर में नई दरखास्त देने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा, तहरीक इंसाफ जलसे के इनेकाद में दिलचस्पी के बाइस लिबर्टी चौक के अलावा लाहौर में किसी दीगर मकाम पर जलसे की इजाज़त लेने के लिए दरखास्त दायर करे। इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर इंतजामिया को पाबंद किया है पीटीआई की तरफ से लिबर्टी चौक के अलावा किसी और मकाम पर जलसा करने की इजाज़त तलब की जाती। पीटीआई की दरखास्त देने की सूरत में इंतजामिया 70 घंटों के अंदर दरखास्त पर फैसले देकर सियासी पार्टी को अपने फैसले से आगाह करे। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। झंडे लहराने पर गिरफ्तारी और मार कटाई शुरू हो जाती है, घर पर झंडा लगाने पर मुकदमा हो जाता है। फलस्तीन के हक में मुजाहरे और एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, पीटीआई जलसे करने की इजाज़त मांगे तो 9 मई का भयानक चेहरा सामने आ जाता है, लिहाजा जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इन हालात में तहरीक इंसाफ किस तरह इलेक्शन में जाएगी, किस तरह अपना मंशूर आम और अपने वोटर्स के सामने पेश करेगी। जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होती, इस तरह रहनुमाओं की तकारीर नहीं होंगी, फिर तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ लोगों को कैसे समझा पाएगी। तहरीक इंसाफ की अव्वल दर्जे की लीडरशिप से लेकर आम कारकुनान ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले इलेक्शन की तैयारी करते हुए एमएनए और एमपीए के उम्मीदवारों के माबैन टिकटों की तकसीम की थी। तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों के साथ इतनी ज्यादा मारकुटाई और मुकदमेबाजी की गई, बेचारे डर के मारे कुछ पार्टी छोड़ गए, कुछ रुपोश हो गए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इन रुपोश उम्मीदवारों को भी नहीं बख्शा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी का सामान कर रखा है। जैसे ही तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार रुपोशी से बाहर आता है, पुलिस गिरफ्तारी डालकर जेल में पहुंचा देती है। हुकूमत चाहे किसी की हो, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप की जान छूटती दिखाई नहीं देती। पिछले दिन उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को डरा धमका कर मंजर आम पर लाया गया। उनके खिलाफ मुकदमात पहले से दर्ज थे, मौका हाथ लगते ही उनको उठा कर ले गए, जब तक उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने और इमरान खान के खिलाफ बयान देने पर अपनी रजामंदी जाहिर नहीं कर दी। उनको छोड़ा नहीं गया। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान पर जब तक 9 मई की मंसूबा बंदी का इल्जाम नहीं लगा दिया, उनको छोड़ा नहीं गया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।